हे एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। स्टडी आईएएस के एक्सप्लेन सेक्शन में आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि भारत ने बैन लगा दिया है मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जैसी फॉरेन कार्ड पेमेंट नेटवर्क फर्म्स के ऊपर कि अब वो आगे और नए कस्टमर्स को एनरोल नहीं करा पाएंगे। मतलब जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको मास्टर कार्ड लिखा हुआ नज़र आता है, वो वाले कार्ड्स अब मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इशू नहीं कर पाएंगे। इस बड़े डिसीजन से 5 बड़े बड़े बैंक्स इंपैक्ट होने वाले हैं, जिनसे 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैंक हैं, एक्सिस बैंक और यस बैंक। हम लोग आज के इस टॉपिक एक्सप्लेन के अंदर 3 पार्ट में ये समझेंगे। सबसे पहले कि ये फॉरेन कार्ड पेमेंट नेटवर्क फर्म्स हैं क्या, और ये पेमेंट नेटवर्क फर्म्स का काम क्या होता है। जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना, मास्टर कार्ड, वीज़ा, डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये लिखा क्यों होता है ना, कुछ तो कारण होगा। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इनके ऊपर बैन लगाया क्यों गया है। इन शॉर्ट, ये हमारे देश के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर डेटा लोकलाइजेशन का जो ऑर्डर निकाला था उसको कंप्लाई करने में फेल रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर रोक टोक लगाई गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल अंडरस्टैंड कि ये डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये पेमेंट नेटवर्क फर्म्स होती क्या है? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बैंक्स के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पर जब आप लोग एटीएम में जाकर अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो सारी चीज़ें वर्चुअल चलती हैं। वर्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, वर्चुअल चेकिंग होती है कि आपने जो कार्ड इस्तेमाल किया है उसमें जो आपने पिन डाला है वो सही है या नहीं, आपको जिसको अकाउंट में पैसे भेजने हैं वो सारी डिटेल सही है या नहीं। वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है? वो सारी चीज़ें आपका बैंक नहीं प्रोवाइड कराता है, वो सारी चीज़ें नेटवर्क फर्म्स या द सो कॉल्ड कार्ड नेटवर्क फर्म्स प्रोवाइड कराती हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क फर्म्स आप लोगों के लिए फैसिलिटेट करती हैं हमारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ये फर्म्स हैं जो कि वर्क करती हैं, जैसे मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, वीज़ा और अब रुपे, जो कि एनपीसीआई के अंडर वर्क कर रही है। सवाल आता है कि फिर मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब के ऊपर क्यों बैन लगाया गया? इन तीनों फर्म्स के ऊपर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर एक ऑर्डर इशू किया था। ऑर्डर में यह था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप हमारे डेटा को अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर स्टोर कर रहे हो तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप फॉरेन कंट्री से हमारे डेटा को डिलीट करके हमारे देश के अंदर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो जिससे आप उस डेटा को हमारे ही देश के अंदर स्टोर करो, वहाँ एनालाइज करो। पर ये तीनों फर्म्स ने इन सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर किया। इन तीनों फर्म्स ने इन चीज़ों को इग्नोर किया ही क्यों? पहली चीज़, इन फर्म्स को ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे नहीं है, बल्कि उनका खर्चा ज़्यादा होगा। बाहर पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और हमारे देश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। सेकंड, ये फर्म्स ये भी कहती हैं कि ये चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है। थर्ड, ये फर्म्स का ये कहना है कि इंडिया जैसे देश अगर इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो आसपास के और भी देश सेम काइंड ऑफ चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे, उससे इन सारी कंपनीज का नुकसान होगा। फोर्थ, ये सारी कंपनियां ये भी सोच रही हैं, चाहे ये पेमेंट कार्ड नेटवर्क फर्म्स हों या ई कॉमर्स फर्म्स हों या कोई और बड़ी बड़ी कंपनियां हों, वो यही सोच रही हैं कि शायद जो यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है वो इंडिया के साथ बातचीत करके उनको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा सकता है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन तीनों फर्म्स को नए कस्टमर्स लेकर आने पे जो बैन लगाया है, इससे साफ हो गया है कि इंडिया अपने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि मास्टर कार्ड का ये कहना है कि उसने 6 महीने के अंदर अंदर ही 2018 के अप्रैल में जब वो ऑर्डर आया था, उन्होंने बाहर के देश के अंदर जो डेटा इंडियन था उसको डिलीट कर दिया। बट दे फेल्ड कि वो जो डेटा है वो इंडिया के अंदर अच्छी तरीके से स्टोर करें। ऑल्दो मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब का ये
जो फैसला लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो हमारे देश के 5 बड़े बैंक को इम्पैक्ट करेगा, येस बैंक और एक्सिस बैंक, जिनका ज़्यादातर जो लेना देना है, जो कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, वो मास्टर कार्ड डील करता है। पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप पुराने कस्टमर हो इन बैंक्स के, जिनके पास ऑलरेडी मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या डायनर्स क्लब का कोई भी कार्ड है, तो आपके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ नए कस्टमर्स एनरोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम लोग आखिरी सेक्शन पे आ गए हैं। व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन, होता क्या है? सिंपली डेटा लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि आपका जो डेटा आपने चाहे किसी भी फर्म को दिया हो, ई कॉमर्स फर्म को दिया हो या कार्ड पेमेंट सिस्टम को दिया हो, आपने अपने बैंक को दिया हो या सरकार को दिया हो, उस डेटा को स्टोर, उस डेटा को एनालाइज, उस डेटा को एसिमिलेट आपके ही देश की सरहद के अंदर किया जाएगा। ये हम लोग करते क्यों हैं? तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर क्या होता है, हमारा बहुत सारा डेटा एशिया पैसिफिक का सिंगापुर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लॉ इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। और डेटा लीक के, डेटा मिररिंग के हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं। अब हमारे देश की एजेंसीज वहाँ पे जाकर कोई एक्शन नहीं ले पाती। एंड डेटा इज द न्यू गोल्ड। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप अगर हमारे देश में काम कर रहे हो, आप हमारे देश के अंदर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि आप हमारे देश का डेटा हमारे देश में स्टोर करो, जिससे अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी बनाई। जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन का एक ड्राफ्ट सामने रखा और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 हमारे सामने आया। देश में एक कमी ये रह गई कि हम लोग इस बिल को आज तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाहे वो ई कॉमर्स फर्म्स हों या कार्ड नेटवर्क फर्म्स हों, ये बार बार यही कहती हैं कि इंडिया के अंदर तो कोई लॉ ही नहीं है, इंडिया इज़ अ लॉलेस स्टेट, तो हम अपनी मनमानी करेंगे। पर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन 3 फर्म के नए कस्टमर्स के ऊपर रोक लगा के उनको ये बता दिया है कि अगर उन्हें इंडिया में ऑपरेट करना है तो बाय द लॉ करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल स्टडी IAS। थैंक यू।